हेलो दोस्तों। नमस्कार। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। तो मैं आपको एक बेहतर ढंग से इनको बताने वाला हूँ और आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज बी अब सीरियल से चले क्योंकि बड़ा बोर्ड आ चुका है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क का मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। 6 लड़के, देखो इसमें क्या होता है, कई पॉइंट हमें समझने होते हैं। समझने का मतलब ये होता है या आए तो हम बराबर कर लेते हैं उनको, ठीक है, अथवा आए तो हमको जोड़ते हैं, और आए तो जोड़ते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। 6 लड़के या 4 पुरुष एक मतलब एक वर्क को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। एक काम को यहाँ लिख लो काम, ठीक है, एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो कुछ नहीं करना आपको, या पॉइंट आ चुका है, या तो 6 लड़के ने लगा लो या 4 पुरुषों ने लगा लो, काम 18 दिन में होएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नहीं 6 लड़के 6 बॉय, या तो 6 बॉय पर 18 दिन तक कराओ आप बराबर, या फिर आप 4 पुरुष यानी 4 मैन पर 18 दिन तक कराओ आप, तो काम बराबर आएगा। इसका मतलब या का मतलब ये हो गया, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा, इनकी कार्य क्षमता निकाल लूंगा। 18 से 18 कट चुका है, 2 से 2 बार कट जाएगा और 2 से 3 बार कट जाएगा, तो मुझे 3b बराबर 2m आ जाएगा। मुझे पता चल गया b का मान 2 है और m का मान 3 है, क्योंकि रेशियो में उल्टा हो जाता है। तो यहां से मुझे पता चल गया b का मान आ गया 2 और m का मान आ गया 3। अब मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क यहाँ से भी इतना ही आना चाहिए, यहाँ से भी इतना ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इसमें, या तो आप b का मान 2 जो यहाँ रखो, तो 6 दूनी 12, 18 गुणा 12 की टोटल वर्क आ जाएगा इस तरीके से। या आप एक काम करो, m का मान 3 है, 4 या 12, 12 के 18 में गुणा करोगे तो भी इतना ही वर्क आएगा। तो टोटल, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा दिया, कार्य दोनों में बराबर होंगे, तो मैं देखो इससे ही ले लेता हूँ। 6 दूनी, देखो b की जगह मैं 2 रखूंगा, 6 दूनी 12 गुणा 18, ठीक है जी। टोटल वर्क ये आ चुका है। अब आप एक काम करो, काम क्या करोगे आप, आपको करना है, ये इसमें पूछा है 3 लड़के तथा 10 पुरुष, यानी 3 मैन प्लस 10 पुरुष, 3 बॉय प्लस 10 पुरुष यानी कि मैन। अब एक बात होता है, ये कितने दिन में करेंगे, मुझे पता है एक यानी बी की एफिशिएंसी 2, आप बी की जगह 2 रखो, 3 दूनी 6 प्लस एम की जगह 3 रखो, तो 3 रखोगे, एम की जगह 10 या 30, इनको आप जोड़ोगे 36, ठीक है जी। इसका मान मैंने निकाल लिया, यानी कि 36 हो गया, तो 36 का आप भाग कर दो टोटल वर्क, आज मतलब आ जाएगा आपका 18 दूनी 36, 2 से 6 आगे 6 दिन में, 6 दिन में करेंगे जी उत्तर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपका समझने का फेर था, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा। आगे समझ में दिया है तो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ही है, मतलब ये सारे क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। इसे रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही है। तो आधार बेस एक है इन क्वेश्चनों का, जब बेस एक है तो अगला भी सेम ऐसी है। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, देखो उसमें या था, इसमें अथवा है, अथवा का मतलब भी यही होता है, ठीक है। या तो ये कह रहा 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम, मतलब कि 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो या हो या अथवा हो, तो आपको क्या करना है, इसमें बराबर में लिखना है वर्ग को, अगर और हो तो प्लस करना है। इन चीजों का आपका ध्यान रखना। तो मैंने देखा 3 आदमी अथवा 6 लड़के, या तो 3 आदमी पर 40 दिन तक कराओ आप, या फिर 6 लड़के पर 40 दिन तक कराओ, बराबर आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 3 मैन गुणा 40 बराबर 6 बॉय गुणा 40, तो ये बराबर आएगा, क्योंकि कुछ ने कुछ खुद कहा है इस चीज को। तो मैं ऐसे फिर कार्य क्षमता निकाल लूंगा। आप ध्यान से देखो कार्य क्षमता मेन होती है, मैं निकाल दूंगा 40 से 40 कट जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा, तो मुझे चले m का मान कितना आ गया 2, m बराबर 2 और b का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर एक बचा, सब कुछ कट गया, 3 से 2 बार कट गया था, तो इधर तो 1 ही बचा, तो b का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है जी। आपको तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। अब आप खुद देखो, m की जगह आप कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो m की जगह 2 रखोगे, 3 दूनी 6, 6 की आप 4 में 6 चौक 24, 240 वर्क आ जाएगा टोटल। या आप यहाँ रख लो, देखो b की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, 6 कम 6, 6 चौक 24, 240 काम है, क्योंकि बराबर का चिन्ह यही कहता है कि काम दोनों साइड बराबर है, या आप इनसे कराओ या आप उनसे कराओ।
तो इस चीज से यही पता चलता है, क्योंकि देखो लड़के से आदमी की कार्य क्षमता ज्यादा होगी। आप अपने पिता के लड़के हो, आपके पिता की कार्य क्षमता आपसे अधिक, ठीक है। अब इसमें कहा 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 आदमी तथा 8 लड़के। देखो इस प्रकार कहा इसने, यानी 6 मेन प्लस 8 बॉय कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम में जो ये एक दिन में कितना करते हैं, टोटल काम में मैं भाग कर दूं तो आ जाएगा कितने दिन लगेंगे। तो आप खुद बताओ मुझे, m का मान कितना 2 है, तो 6 दूनी 12, मैं यहाँ 2 रखूंगा, 6 दूनी 12 प्लस b का मान 1 रखूंगा, 8 एकम 8, यानी इनका जोड़ूंगा 20, 20 से 240 में आप भाग करो 12, खत्म कहानी, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, आप देखो सही क्वेश्चनों में बिल्कुल हिट मारोगे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ देख रहा हूं मैं, इनमें यहीं तक करा के छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद इसमें आते हैं पैसों को बांटने वाले सवाल इसी टॉपिक में, तो उन्हें इनको भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, आप एंजॉय करिए तरीके से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखो ध्यान से देखो, 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी। फिर देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इसने कहा 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, 3 पुरुष यानी 3 मैन एक काम को 6 दिन में, ठीक है जी। जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन, काम तो वही है तो बराबर लिखो, यानी उतना ही काम है, लेकिन अब 5 महिलाएं, और वैसे भी दिख रहा होगा महिला कम काम करती है 1 घंटे में, आदमी 1 घंटे में ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए तो ज्यादा महिला लगाएंगे। वैसे भी सोच लो आप सादा, इनको भी 18 दिन लग रहे हैं, लेकिन ये महिला की संख्या ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको। अब उसने कहा है 4 पुरुष तथा 10 महिला, यानी 4 मैन प्लस 10 वुमेन मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम पता लग जाए, इनका 1 दिन का निकाल लेंगे। टोटल काम निकालूंगा पहले, सबसे पहली बात तो इससे एफिशिएंसी निकालूंगा, कार्य क्षमता निकालूंगा, जैसे मैं ऊपर निकालता हुआ आया हूं। तो आपको उस चीज पे ध्यान देना होगा। देखो 6 से 3 बार कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, इधर 1 बचेगा, यानी 1 m बराबर 5 वुमेन, तो मैन की वैल्यू 5 और वुमेन की वैल्यू 1, ठीक है जी। अब आप इससे टोटल वर्क निकाल लो कोई सा भी, यानी कि अगर 5 को आप इसमें रख दो, 5 या 15 6 90, टोटल वर्क 90 आया, ठीक है। या आप वुमेन का मान 1 रखो, 5 एकम 5, 18 पंजे 90, बात नो डाउट, यानी अब इस चीज से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कहीं मतलब दोनों कार्य कैसे बराबर निकाले जा सकते हैं। टोटल वर्क आ गया मेरे पास। अब उसने कहा इनसे कराना, मुझे ये तो पता लगे 1 दिन में कितना करते हैं। देखो आप एक चीज बताओ, फैन मत चलाओ, आवाज हो जाएगी। देखो 4 m की वैल्यू 5, तो मैं 5 रखूंगा, 4 पंजे 20 प्लस w का मान 1 है, मैं 1 रखूंगा, 10 एकम 10, 20 और 10 30, यानी 30 3 90, उत्तर 3 दिन में। कुछ भी नहीं है, आप एक बार देखो सही, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, अब क्या दोबारा वीडियो दोबारा खुद रिपीट कर लें, दोबारा यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वही चीज तो बताऊंगा दोबारा मैं भी। ठीक है जी, अब आ जाओ। अब आप देखो 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वरना आप इसमें उलझे रह जाओगे। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, यानी 4 गर्ल 8 दिन में, ठीक है जी, यहाँ तक खत्म। उसके बाद यही काम 3 लड़के 9 दिन में, बराबर 3 लड़के 3 बॉय 9 दिन में, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद देखो आप 7 पुरुष 2 दिन में, 7 बराबर 7 पुरुष 7 मैन 2 दिन में, 8 कहाँ, 4 लड़कियां, अच्छा 4 गर्ल है यहाँ पे, ठीक है। 4 हो या 8 हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, 7 पुरुष 2 दिन में, ठीक है जी, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में, 5 महिलाएं 5 वुमेन कितने दिन में, 4 दिन में,
यानी ये चीज आपके सामने आ चुकी है। सबसे कम कार्यदक्ष का मतलब ये कि सबसे कम 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 दिन में सबसे कम कार्य कौन करता है, इसका मतलब होता है कार्यदक्ष। अब आप देखिए, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं जो कटरास हम उससे काट सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ इसमें 2 से कुछ कटरास आ रहा हूँ, देखो 2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार, ठीक है, 2 से कट ही नहीं रहा इसमें तो कुछ, ठीक है जी, नहीं कट रहा, क्योंकि 2 से इसमें नहीं कटेगा, इसमें 3 से भी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, देखो मैं इनकी गुणा करूंगा, 8 चौक 32, 32 गर्ल बराबर 9 तिया 27 बॉय बराबर 7 दूनी 14 मेन बराबर 5 चौक 20 वोमेन। ठीक है जी। देखो यहाँ से अगर मैं, आप देखो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। आप खुद ही बताओ, अगर मैं 10 तो लड़के लगा रहा हूँ बॉय और 5 मेन लगा रहा हूँ, तो आप बता सकते हो एक ही काम कर रहा हूँ, सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। सबसे कम कार्यदक्ष ये है, क्योंकि देखो जहां 10 बॉय लग रहे हो 5 आदमी लग रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा काम करते हो जब तो कम आदमियों की जरूरत है। आप ऐसे सोचो, मुझे 1000 आदमी की जरूरत है, कुछ मट्टी खुदानी है खेत से, अगर मैं वहीं 2 जेसीबी लगा दूं तो इतना ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जेसीबी बहुत अधिक काम करती है उनकी तुलना में, तो जो काम अधिक करेगा उसकी संख्या कम होगी, तो काम देखो अधिक ये करता है, तो इसकी कार्य मतलब इसकी संख्या कम है। ऐसी यहाँ पे सबसे कम कार्य क्षमता इसकी है, क्योंकि देखो इनकी संख्या सबसे ज्यादा, तो उत्तर तो गर्ल आ गया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। वैसे आपको कहोगे कि करना कैसे, तरीका तो यही है। फिर जैसे कि मैं इसमें ही बता दूं आपको छोटा सा, आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम आ गया 10, मैं इससे भाग करूंगा 1, इससे भाग करूंगा 2। ठीक है, आप खुद ही बताओ, ये एक दिन में करता है एक काम, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो ये कार्य क्षमता इसकी अधिक होगी नहीं होगी? इसकी कम होगी, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा, ये एक दिन में एक करता, नो डाउट। ठीक है, तो ऐसे इनका सबका एलसीएम लोगे, फिर उनमें भाग करोगे तो उनकी कार्य क्षमता आएगी, फिर देखोगे आप, तो इसमें इसका मतलब ये है। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया, ओके। क्योंकि देखो सुनो, हमें वहां पे क्या करना, हमें एक पेपर में क्या होता है, हमें विद्वान नहीं बनना होता। सुनो, देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। अब ये पूछ रहे हैं जो है बैठे, हमें पेपर में क्या, आपको विद्वान बनना, आपको पेपर निकालना। अगर विद्वान बनना हो तो मैं किताब बता रहा हूँ, उस किताब पर पूरे साल बैठे रहना, कई साल तक वर्क करते रहना। ठीक है, अब आप देखो 4 लड़कियां, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब आप खुद ही देखो अगला क्वेश्चन, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो सही चल गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में समाप्त करते हैं। एक आदमी, एक औरत तथा एक महिला मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, कुछ नहीं है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ। एक आदमी से 44 दिन तक कराओ, आप उतना ही काम करेगा, क्योंकि देखो खुद ही आप लॉजिक भी लगा सकते हो, आदमी तो कम ही लगाने पड़ेंगे, औरतें थोड़ी ज्यादा, लड़के उससे भी ज्यादा। आप देखो, अगर मैं एक आदमी से, एक आदमी एक मैन पे 44 दिन तक कराओ बराबर, या 2 वुमेन 44 दिन तक कराओ बराबर, या 3 बॉय 44 दिन तक कराओ। ठीक है, कम बराबर ही करेंगे। अब मैंने यहाँ से क्या देखा, मैं इनकी कार्य क्षमता निकाल लूंगा। वो कह रहा ना कि एक सबसे, अगर तीनों को, यानी एक लड़का, एक महिला, एक आदमी, तीनों से अगर मैं मिला के कराऊं तो इस टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे? मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं कब? अगर मुझे कार्य क्षमता पता चले। मैं 44 से 44 को काट दूंगा तीनों में, मुझे पता चल गया 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉय। मैंने देखा इनका एलसीएम कितना आ गया 6, इससे भाग करूंगा इसमें 6 बराबर, इससे भाग करूंगा 3 बराबर, इससे भाग करूंगा 2। आप मुझे एक चीज बताओ, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, एक वुमेन एक दिन में 3 काम करती है, और एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है, नो डाउट। देखो आप प्रैक्टिकली सोचे करो, ये मत सोचो ये काम ही तो कार्य क्षमता है, अब तो मैं कुछ भी निकाल लूंगा यहाँ से। अगर मैं सुनो, एक आदमी एक दिन में 6 करता है, एक आदमी 44 दिन में पूरे काम को करते हैं, यानी 6 की गुणा 6 एकम 6 और 44 में गुणा कर दो, 6 गुणा 44, ये टोटल वर्क है। किसी से भी निकाल लो, टोटल वर्क इतना ही आएगा। ठीक है, या आप 3 का मान यहाँ रख के 3 दूनी 6 गुणा 44 जब भी आएगा, आप 3 दूनी 6, 2 वुमेन बॉय की जगह रखोगे, 44 में गुणा करोगे, जब भी कार्य होगी टोटल इतना ही आएगा, यानी 6 गुणा 44। आप मुझे एक चीज बताओ, उसने कहा एक महिला, एक वुमेन, एक बॉय मिलकर कितने दिन में
आप खुद बताओ, एक महिला एक दिन में 6 काम करती है, एक वोमेन एक दिन में, बोलो मत, एक वोमेन एक दिन में 2 काम करती है, और एक बॉय एक दिन में 3 काम करता है। 6 3 2 मतलब 6 3 9 2 11। एक दिन में तीनों मिलकर 11 काम करते हैं। टोटल इतना काम कराना मुझे, तो 11 चौक 44 और 6 चौक 24 दिन आपका उत्तर होगा। ठीक है जी, मन करता हो तो लाइक शेयर कर देना, पसीने दिख ही रहे होंगे। थैंक यू।